हेलो बच्चों कैसे हैं सब लोग। हेलो बच्चों कैसे हैं सब लोग, वेलकम बैक टू द कॉमर्स डिकोडर। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, क्लास 12 अकाउंटेंसी में। इसमें हम लोग चेंज इन पीएसआर चैप्टर पढ़ रहे हैं। चेंज इन पीएसआर मैंने आपको पहले एक एक्यूमुलेटेड रिजर्व वाला पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था, याद हो तो, है ना। हम लोगों ने जिसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल रिजर्व्स होते हैं। और स्पेशल रिजर्व्स में मैंने आपको भी बताया था कि WCR वगैरह ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो इस पर मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक था, मैंने आपको बताया था कि मैं स्पेशल वाली रिजर्व का मैं आपको अलग से एंट्री कराऊंगा। तो आज मैं जो सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है WCR। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो स्पेशल रिजर्व होते हैं, एक तो WCR और दूसरा होता है IFR। ठीक है, दोनों क्या होते हैं मैं इसको एक एक वन बाय वन समझाऊंगा। सबसे पहले आज हम लोग WCR समझेंगे। ठीक है, तो WCR का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। WCR का मतलब होता है हमारा वर्किंग कैपिटल, सॉरी, आज के MBA वालों को पढ़ाए थे तो थोड़ा वर्किंग कैपिटल बात पे याद आ रहा। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, इसमें होता क्या है समझो जरा इस चीज को। क्या होता है, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी पार्टनरशिप, यानी कोई भी बिजनेस एंटिटी, कहने का मतलब ये है, वो ये चाहती है अपने वर्कर से वर्कर को होने वाले फ्यूचर में कोई भी लॉस अगर होता है, फ्यूचर लॉसेस से बचने के लिए, टू सेव द अनसर्टेन लाइबिलिटी। इस चीज को समझो, अनसर्टेन रिस्क से बचने के लिए क्या बनाते हैं बेटा, WCR बनाते हैं फॉर द वर्कर्स के लिए। अगर फ्यूचर में कोई भी वर्कर क्लेम करता है, जैसे मान लो कोई वर्कर है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो बेचारे एम्प्लॉयर कहाँ से पैसा लाएगा एक्स्ट्रा। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयर उस क्लेम से बचने के लिए, उस लाइबिलिटी से बचने के लिए, यानी उस क्लेम के से बचने के लिए, से फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए हमेशा WCR बनाता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब हमने चेंज रेशियो किया, अगर उस टाइम कोई भी क्लेम नहीं आया या कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिए, तो सिंपल है, यानी कि हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है और वो एक्स्ट्रा रिजर्व हमारे पास रखा हुआ है। तो एज ए सेम अर्लियर रिजर्व, सेम ट्रीटमेंट होगा कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी सिंपल सा है, क्वेश्चन में WCR दिया हुआ है और इसके रिलेटेड पैरल आप ये चेक करो, क्वेश्चन में नीचे कहीं भी इंफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन दिए या नहीं दिए। अगर नो इंफॉर्मेशन, तो सिंपल है, इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो। अब कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करनी होती है, एंट्री करनी होती है। एंट्री करने के लिए पहले ये चेक करो WCR क्या है, दैट इज द लाइबिलिटी। और इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इससे इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और जब भी इंक्रीज होगी तो पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया था। ठीक है ना, अब बताओ ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड आएगा, डेबिट या क्रेडिट। सिंपल सा है कि कोई भी कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा, जिस चीज से इंक्रीज होगा, जिस रीजन से इंक्रीज होगा, वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो इस बार WCR से हो रहा है बेटा, तो WCR दोनों में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो। यहाँ था कोई डाउट, ये सिंपल था एज ए प्रीवियस रिजल्ट। अब यहाँ से क्लेम चालू हो जाएंगे। केस टू, जब बेटा वर्कर सपोज हमारे पास रिजर्व रखा है, मतलब ये समझ लो आप ये पिगी बैंक है, तो सबसे पहले पैसा हम यहीं से उठाएंगे अगर कोई भी क्लेम आता है। ठीक है, ओके। तो जैसे ही अगर कोई भी क्लेम आएगा तो सबसे पहले पैसा कहाँ से लिया जाएगा, WCR से लिया जाएगा, अगर कोई भी क्लेम हुआ तो क्लेम के लिए क्या मालूम पड़ना पड़ेगा कि कोई भी वर्कर हमारे पास लाइबिलिटी लेके तो नहीं आ गया, है ना। यहाँ तक कोई डाउट। तो यहाँ से क्या होने वाला है ये समझो, कि कोई भी वर्कर है, वो क्लेम मांगेगा,
किससे? एम्प्लॉयर से। वो कहेगा भैया मेरी लाइबिलिटी है, मुझे कुछ हो गया है, मुझे 2,000 रुपए दे दो। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर क्या करेगा, यानी पार्टनर्स फर्म देखेगी कि मेरे रिजर्व में कितना पैसा है। अगर उसमें 10,000 रुपए और 2,000 क्लेम है तो बाकी का वो 8,000 खुद डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देयर इज द मोस्ट केस। ठीक है, इसमें हम लोग कई केसेस हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये देखो, इसमें 3 केस बनेंगे कि पहले सबसे पहले WCR सामने रख लो। यहां से ये देखो कोई क्लेम है वो हायर है क्या इससे, या इक्वल है, या लॉ लेस है। तो यहाँ पर देयर आर द 3 केस। तो सबसे पहले हम लोग यही देख रहे हैं कि इस केस में क्या होगा बेटा, WCR हायर होगा। फिर क्या होगा, WCR कम भी हो सकता है ना, ये रिजर्व है मान लो। तो यहाँ पर हम लोग केस देखते हैं कितने टाइप के केसेस बन रहे हैं। फर्स्ट केस में देखो, देयर इज नो क्लेम, नो क्लेम, यानी यहां पर नो लाइबिलिटी जनरेट हो रही है बेटा, नॉन लाइबिलिटी क्रिएट। सेकंड में देखो, लाइबिलिटी और रिजर्व दोनों बराबर है। यहां क्या हो रहा है, यहां चेक करो, देखो ये है क्लेम का है, ये वाला जो कलर में है, और ये क्या है बेटा, ये हमारे पास रिजर्व। यानी हमारे पास रिजर्व ज्यादा है तो हम खुश हो जाएंगे कि वाह वाह वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है कि हमारे पास क्लेम कम है। तो क्लेम जितना कम है वो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिंपल है, यानी इनको घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इतना जो एक्स्ट्रा पैसा है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा ओल्ड रेशियो में। सेकंड केस, फोर्थ केस में देखो बेटा, यहां तक हमारे पास रिजर्व कम है और ये लाइबिलिटी है, तो ये तो हमारा लॉस हो गया। यानी हमारे पास 10 रुपए है, खर्चा 12 रुपए, तो 2 रुपए हमें घर से लेके आने पड़ेंगे। तो दैट इज द एक्सेस पार्ट, इट विल बी चार्ज इन द रेवोल्यूशन अकाउंट, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसलिए मैं यहाँ पर रेवोल्यूशन को बाद में, चलो पहले पढ़ाया, ये मैंने बाद में आपको पढ़ाया। तो हम लोग एक एक करके केस करते हैं, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? तो पहला केस क्या है, इसको समझ लो इस चीज से। तो ये जो केस 1 है, तो केस 1 इज दैट वन, ये बात। यहां पर देखो कोई क्लेम नहीं है, तो जब क्लेम नहीं है तो एज अ सेम वन केस, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ठीक है, एंट्री क्या होगी बेटा, WCR अकाउंट डेबिट टू ABC, ठीक है, इन ओल्ड रेशो। ठीक है, यहाँ कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए बेटा। केस 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर भी देखो सेम है, देयर इज नथिंग, यहां पर क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर है। तो रिजर्व की एंट्री क्या होगी बेटा, WCR को खत्म करेंगे टू क्लेम से। ठीक है, तो रिजर्व क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल फिनिश, और लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हो जाएगी इन द बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके साथ में, अभी हम देखते हैं एक एक करके। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, ये बहुत अच्छा केस, सी मीन्स यहाँ पर केस क्या कह रहा है, देखो आप चेक करो। यहाँ आपको बहुत अच्छा केस लगेगा ये। यहाँ क्या हो रहा है देखो जरा, ये जो WCR है इसको ये नहीं समझ लेना आप। ये जो WCR है वो बेटा क्लेम है, सॉरी रिजर्व है, ये रिजर्व है। ठीक है, दोनों WCR नहीं है, ये लाइबिलिटी है। इट मीन्स हमारे पास जो पैसा है, यानी हमारे पास बैंक में, ये मान लो अब हमारे पास रिजर्व में ज्यादा पैसा है, यानी हमारे पास देखो यहाँ पर ज्यादा पैसा है, यानी कि हमारे पास देखो 20,000, 2,000 रुपए, और लाइबिलिटी हमारे पास 1,500 रुपए। तो ये क्या हो गया, यहां से चेक करो। इट मीन्स यहां यह ध्यान रखना है कि WCR इज मोर देन क्लेम, या फिर क्लेम इज लेस देन रिजर्व। ओके, तो जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका ट्रीटमेंट चेक करते हैं क्या करना है। देखो जब भी, यानी एक्सेस ऑफ रिजर्व
यानी हमारे पास रिजर्व ज्यादा है, यानी ये हमारे पास 10,000 है, क्लेम हमारे पास 8,000 है, तो बेटा हमारे पास बचा 2,000, 2,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड पार्टनर्स। ये कैसे आया बेटा, 10 - 8, ठीक है। और जो क्लेम है वो हम लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे इन द बैलेंस शीट। यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मैं आपको बता दूंगा। अब इस क्वेश्चन में चेक कर लो, देखो सिंपल है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके मैं बताने वाला हूँ और कुछ नहीं है। देखो यहाँ चेक करो बेटा, रिजर्व में हमारे पास कितने रुपए रखे हुए हैं, ये चेक कर लो, 2,40,000 ये रिजर्व है। चेक करो क्लेम कितना आ गया बेटा, हमारे पास 1,60,000। तो हमारे पास फ्री कितना पैसा हो गया, इसका डिफरेंस देखो 80,000। बस ये डिवाइड कर दो आप रेशियो में, किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में, 5, 3 and 2, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5/10 यानी कि 4,40,000, 4 लाख नहीं सॉरी 40,000। सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, इसको देखो जरा, अभी ये आ जाएगा हमारा 20,000, 2/10 इंटू, यानी ये हो गया हमारे पास 16,056 -80 34, ठीक है। दैट इज द आंसर, ओके। ये इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है। मैं आपको क्वेश्चन के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, क्या करना है, पहले तो रिजर्व चेक करो, हमारे पास कितना था, 2,40,000, क्लेम कितना था 1,60,000, बचा कितना बेटा 80,000। इसको डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड, कितना 5, 3 and 2। तो कितना आ गया बेटा 5/10, 3/10 and 2/10, कितना आया बेटा इंटू 80,000 इंटू 80K इंटू 80K, लगा लो आंसर। 1/2 यानी कि 40,000, ये आ गया हमारा 24,000, ये आ गया 16,000, ठीक है। ये 24 आएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ, चलो नेक्स्ट केस। यहाँ देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। यहाँ पर हमारे पास पैसा है ही कितना बेटा, कम। यानी मान लो पिछले जैसा केस 2,40,000, लायबिलिटी मान लो 3 लाख आ गई। अब तो 60,000 हमें क्या करना पड़ेगा, घर से लाना पड़ेगा, यानी पार्टनर को लॉस हुआ, ओहो, और इट विल बी लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो मैंने पहले आपको पिछले लेक्चर में बताया था। चलो इसका ट्रीटमेंट देख लो बेटा, WCR को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। होल अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगा उसका डिफरेंस निकालेंगे हम किससे, ये से। जो डिफरेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, और जो होल अमाउंट इट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ठीक है। चल आ जाओ, इसका भी हम ट्रीटमेंट देखते हैं। देखो यहाँ सिंपल है, सिंपल है। देखो जरा रिजर्व कितना है चेक करो, 1,20,000, वही सिंपल। क्लेम कितना है, क्लेम ज्यादा है देखो इस केस में, तो इस केस में ये 120 है, ये 1,50,000 है, तो डिफरेंस इज 30,000, ये बेटा रिवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है। एंट्री क्या होगी चेक करते हैं, WCR, ये कौन सा बेटा रिजर्व वाला है, ओहो कितना था ये हमारे पास 1,20,000, चेक कर लो 120 था। रिवैल्यूएशन लॉ, सबसे पहले इसको छोड़ो नीचे, तो क्लेम कितना है बेटा हमारे पास, क्लेम ऑफ WC 1,50,000, 30,000 का लॉस हो गया हमारे पास, तो रिवैल्यूएशन लॉस 30,000। अब ये लॉस कौन लाएगा बेटा, घर से लाएंगे, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, और पार्टनर्स को डेबिट कर दो। ये ओल्ड रेशियो में ही होगा, ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 532, लगा लो 532 का, तो ये आ गया 15,000, और ये कितना आ गया बेटा, डिवाइड करो जरा, 30,000 इंटू 5/10, 30,000 इंटू 3/10, 30,000 इंटू 2/10, ये कितना आ गया बेटा 15,000, ये कितना आ गया 9,000, ये आ गया 6,000, ठीक है। तो डिवाइड कर दो 15, 9 and 6, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ से मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये जब हमारे पास नो क्लेम होगा तब क्या होगा, रिजर्व कब होगा तब ये क्या होगा। तो देखो पहले केस में कोई क्लेम नहीं है, तो एंट्री कर दो सीधे WCR टू वर्किंग कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इन ओल्ड रेशो सब कुछ लिखा है। सेकंड केस में क्या है बेटा, क्लेम और ये लेस देन है,
सबसे पहले हम क्लेम की एंट्री डालेंगे, बाकी के हम लोग रिजर्व में डिवाइड करेंगे। चाहो तो आप मर्ज एंट्री भी कर सकते हो, WCR टू क्लेम एंड टू PC। ओके, थर्ड केस में क्या होगा देखो पढ़ ले, लायबिलिटी क्रिएट करो, उसका प्रोविजन रिवॉल्यूशन में जो डाल दो डिफरेंस इसका, और या फिर मर्ज भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? मर्ज एंट्री करने के बाद इस पार्टनर्स में रिवॉल्यूशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस है बेटा। थर्ड केस वाला मैं फिर से एक बार समझा दूं फिर से अच्छे से। देखो, सबसे पहले क्लेम मोर देन रिजर्व होना चाहिए, तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज द रिवॉल्यूशन लॉस, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्लेम अमाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो गया, तो सीधे सीधा है WCR लिखो आप, क्लेम किया गया रिवॉल्यूशन लॉस, ये ज्यादा होगा हमेशा मोर, ये लेस। ठीक है, ये इसका चीज है। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन लॉस, ये भी कर सकते हो इस डिफरेंस के साथ। ठीक है, सॉरी, टू WCR क्लेम, इसके साथ ये कर लो आप, ऐसे आप मर्ज एंट्री करो, दिमाग मत लगाओ आप, मर्ज एंट्री करो, WCR अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन लॉस अकाउंट डेबिट एंड टू क्लेम। ओके, या क्लेम फुल ले लो, या रिजर्व अमाउंट, और यहाँ पर रिवॉल्यूशन लॉस, फिर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो PC टू लॉस। ठीक है, ये था हमारा क्या आज का स्पेशल WCR। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो यू में कॉन्टेक्ट टू मी दिस नंबर एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।